हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्रॉम्पटन का मोटर है। आप इसकी प्लेट पे देखिए दोस्तों, क्रॉम्पटन का मोटर है, हमारा 1 HP में है। और दोस्तों बात करें तो इसमें कंडेंसर लगा हुआ है 18 UFD का। देखिए कंडेंसर 18 UFD का लगा हुआ है और 2780 RPM में है। प्लेट पे इसका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और इसकी स्टम्पिंग आप देख लीजिए, इसकी स्टम्पिंग ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। स्टम्पिंग इसका देखिए दोस्तों, इस तरह से स्टम्पिंग हमारा 5 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से इस गुलाई की बात करें दोस्तों, तो ये गुलाई भी हमारा 5 सेंटीमीटर है इस तरह से। तो इसका हम आपको बाइंडिंग डाटा बताएंगे, तो आप लोग इसका फुल बाइंडिंग डाटा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और इसको हम बाइंडिंग करने के लिए बाइंडिंग करेंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉइल लेंथ निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्लीपिंग है, इससे हम इसका कॉइल लेंथ निकालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको कॉइल लेंथ निकालना है दोस्तों। देखिए बीच में हमको 6 छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों 2 4 और 6 इस तरह से छोड़ के और इस तरह से कॉइल को आपको बना लेना है। देखिए इस तरह से कॉइल साइड निकालना है, दोनों साइड का बराबर की बराबर रहना है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ये हमारा स्टम्पिंग का साइज कॉइल का निकल रहा है। देखिए इतना कॉइल आपको बना लेना है। अब चलिए इसको हम कट कर देते हैं और डन। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मशीन पे हम आ चुके हैं। और ये स्लीपिंग से जो कॉइल साइड निकाले थे, इसको आपको इस पे इस तरह से नाप लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से, देखिए इसके बाद में इसको टाइट कर देना है। इस बोल्ट को इस तरह से टाइट कर देना है। अब इस पे हम इसका कॉइल बनाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा कॉइल 3 बनेगा दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉइल हमारे बनेगा। तो चलिए अब इसको हम कॉइल बनाते हैं, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको 25 नंबर का कॉपर का वायर ले लेना है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास 25 नंबर का कॉपर का वायर है और इससे हम कॉइल बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं कॉइल, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इसके बाद में इसको मशीन पे बांध लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से मशीन पे बांध लिए हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 75 टन रखना है। ये हमारा 25 नंबर से कॉपर का वायर रहेगा दोस्तों, इसमें आपको 75 टन रखना है। तो चलिए हम इसका कॉइल बनाते हैं, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉइल हम बना रहे हैं कुछ इस तरह से। देखिए इसमें हमको 75 टन रखना है। तो ये मशीन आपका एक राउंड में 10 राउंड घूमेगा। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों इस पे हमारा ये 75 टन हो गया है। ये हमारी एक कॉइल बन चुकी है। इसी तरह से आपको ये कॉइल और ये कॉइल दोनों बना लेना है। तो चलिए हम इसको आपको बना के दिखा देते हैं। इसके बाद में बाइंडिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद में दूसरी कॉइल को आपको बना लेना है कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों ये हमारी दूसरी कॉइल भी बन चुकी है। इसी तरह से तीसरी कॉइल भी बना लेते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी तीसरी कॉइल भी बन चुकी है। अब इसको हम बांध कर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको कट कर देते हैं और इस कॉइल को हम निकाल लेते हैं। इसके बाद में बाइंडिंग करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए इसी वायर से हम इसको बांध देते हैं इस पे कुछ इस तरह से। और इसके बाद में इस तार से दूसरी कॉइल को भी बांध देते हैं। इसके बाद में इस वायर से इसको भी बांध देते हैं इस तरह से। अब इस रिंच से हम इसको खोल के निकाल लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों इसी तरह से आपको 2 सेट कॉइल बना लेना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉइल इसी तरह से आपको 2 सेट बना लेना है। इसके बाद में आपका रनिंग का रिवाइंड हो जाएगा। 2 सेट कॉइल आपको इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए दोस्तों इस कॉइल को आपको बाइंडिंग करना है। देखिए फर्स्ट कॉइल हमने हाथ में ले लिया है और इसको कुछ इस तरह से डाल देते हैं। आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और
जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं सेम उसी तरह से आपको बाइंडिंग करना है। देखिए इसका कॉइल पिच 1 से 8 रहेगा दोस्तों। देखिए एक साइड का कॉइल हम इसको डाल देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा आसानी से बाइंड हो गया। अब इस पर हमको स्लॉट पेपर लगा लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा स्लॉट पेपर लग गया है। बीच में आपको 1 2 3 4 5 6 स्लॉट छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पे डालना है। देखिए हल्का वायर इस तरह से कर करके डालिएगा ताकि आसानी से रिवाइंड हो जाए, कोई दिक्कत ना पड़े। देखिए दोस्तों देखिए इस तरह से हल्का हल्का वायर कर करके ही डालिएगा ताकि आसानी से रिवाइंड हो जाए, कोई दिक्कत ना पड़े। अब इस पे इस तरह से स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। देखिए स्लॉट पेपर लगाते हुए आपको दिक्कत पड़े तो आपको कॉइल को आगे पीछे की ओर करके ही लगा देना है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से। अभी हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह से हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो चुकी है। इसको सेटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों ये हमारा इनर वायर निकल चुका है इस साइड में और ये हमारा आउटर वायर है। इसके बाद में दूसरी कॉइल रिवाइंड करेंगे सेम इसी के ऊपर। इसका कॉइल पिच 1 से 8, इसका 1 से 10 रहेगा। सेम इसी के ऊपर से आपको बाइंडिंग कर देना है। देखिए दोस्तों ये कनेक्शन का वायर हमारा इस तरह से इधर की ओर रहेगा और ये हमारा आउटर इस साइड में रहेगा। देखिए इस तरह से डाल देना है कॉइल को, क्योंकि दोस्तों आपको फर्स्ट कॉइल डालने में ही दिक्कत होगी। इसके बाद में आपको कॉइल डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आसानी से हमारी कॉइल रिवाइंड हो रही है। देखिए दोस्तों इसी तरह से इस साइड का भी कॉइल को डाल देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से इस साइड का भी कॉइल को डाल दिए। इस तरह से स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट और सेकंड हमारी 2 कॉइलें रिवाइंड हो चुकी है। अब इसी तरह से दोस्तों ये थर्ड कॉइल बची हुई है, इसे भी इसी तरह से रिवाइंड कर देना है। इसका कॉइल पिच 1 से 12 सेम इसी के ऊपर में डाल देना है। आप लोग दोस्तों कहीं भी वीडियो स्किप करके मत देखिएगा ताकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे। देखिए इसी के बाद में इसको डाल देना है सेम इसी के ऊपर। देखिए दोस्तों ये हमारा पड़ चुका है। इस तरह से पेपर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों पेपर लग चुका है। इसके बाद में इस कॉइल को यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ा हल्का वायर कर करके ही डालते हैं ताकि आसानी से रिवाइंड हो जाए। अगर एक साथ में सभी वायर को डालोगे तो आसानी से रिवाइंड नहीं होगा, इसलिए हल्का पतला कर करके ही आपको डालना होगा। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों रनिंग का हमारा एक साइड का कॉइल रिवाइंड हो गया है। अब इसको हम सही से सेट कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या फिनिशिंग के साथ में हमारा एक साइड का कॉइल रिवाइंड हो गया है। सेम इसी तरह से आपको इस साइड का कॉइल रिवाइंड कर लेना है। रिवाइंड करने के बाद में आपको हम स्टार्टिंग रिवाइंड करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा रनिंग पूरी तरह से रिवाइंड होकर कंप्लीट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो इसी तरह से स्लिपिंग से आपको कॉइल साइड निकाल लेना है। सेम उतना ही कॉइल रहेगा जिस तरह से आपको उसको बाइंडिंग किया है रनिंग का। देखिए दोस्तों सेम इसी से आप कॉइल बना सकते हैं। तो इसी से चलिए हम कॉइल बनाते हैं और इसके बाद में इसको बाइंडिंग। इसी स्लिपिंग से आपको
साइड निकाल लेना है। और साइड निकालने के बाद में ये हमारे पास 27 नंबर का कॉपर का वायर है, आप देख पा रहे हैं 27 नंबर का। अब इसी से हम कॉइल बनाएंगे, 3 कॉइल हमारा बनेगा। तो इस 27 नंबर से आपको बना लेना है दोस्तों। इसमें आपका 95 टन रहेगा। ये हमारा 27 नंबर से 95 टन आपको रखना है। देखिए दोस्तों, देखिए 95 हमारा हो गया है। इसी तरह से आपको 2 कॉइल और भी बना लेना है, इसमें और इसमें। देखिए दोस्तों, इसको हमने माइनस नहीं किया, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसमें भी हमको 95 टन रखना है। देखिए दोस्तों, ये हमारी दूसरी कॉइल होगी, इसमें भी 95 टन और ये तीसरी में भी 95 आपको रखना है। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा 95 टन हो गया है। इस कॉइल को हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम इसी वायर से इसको बांध देते हैं इस तरह से। देखिए इसी तरह से इसको हम बांध देते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपको 2 सेट बना लेना है। देखिए एक सेट हमने ऑलरेडी बना लिया था और एक सेट ये हमारा 2 सेट कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम बाइंडिंग करेंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपको बाइंडिंग करना है। ये हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल है, सबसे छोटी वाली। देखिए इसको हम बाइंडिंग करते हैं। सेम उसी तरह से आपको बाइंडिंग करना है जिस तरह से आपने रनिंग को बाइंडिंग किया है। देखिए एक साइड में इस तरह से कॉइल को डाल देते हैं। इसमें इस तरह से स्लोट पेपर लगा देते हैं। देखिए, और इसी तरह से इस साइड का भी बाइंडिंग कर देते हैं। इसमें भी इस तरह से स्लोट पेपर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरी कॉइल है, इसको भी आपको बाइंडिंग कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए 1 से 8 इसका कॉइल पिच है और इसका कॉइल पिच 1 से 10। तो इसको भी आपको इसी तरह से बाइंडिंग कर लेना है। आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सभी जानकारी आसानी से समझ में आ सके। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह से इस साइड का भी बाइंडिंग कर लेते हैं कुछ इसी तरह से। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को हमने कहीं भी स्पीड में नहीं किया है ताकि आपको आसानी से सभी समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसकी मत कीजिएगा और सही से देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल सके। ये आखिरी की कॉइल बची हुई है, थर्ड कॉइल, इसको भी रिवाइंड कर लेते हैं। इसका कॉइल पिच 1 से 12 सेम इसी के ऊपर डाल देना है। देखिए
देखिए इस साइड का भी इस तरह से कॉइल को डाल देना है। क्योंकि दोस्तों हमने आपको एक साइड का कॉइल बाइंडिंग करके बता दिया है, रनिंग का भी आपको एक साइड का बाइंडिंग करके बताया और स्टार्टिंग का भी आपको एक साइड का बाइंडिंग करके बताया है। अब दूसरी साइड का आप बाइंडिंग कर लीजिए, इसके बाद में हम सिलाई करेंगे वो भी बताएंगे। देखिए क्या फिनिशिंग के साथ में ये हमारा बाइंडिंग हो चुका है। अब इसी तरह से आपको इस साइड का भी बाइंडिंग कर लेना है। तो चलिए बाइंडिंग कर लीजिए और इसके बाद में बताते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने दोनों साइड का बाइंडिंग कर लिया है। स्टार्टिंग का क्या फिनिशिंग है आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी बाइंडिंग कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।